हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ चेनसॉ मैन के सीज़न 3 का एपिसोड नंबर 14। और जिस किसी ने भी अभी तक पुरानी वीडियोस चेकआउट नहीं करी, आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक में जाकर उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। और जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसे थैंक यू। और जिस किसी ने भी अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आराम से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों की ही फैमिली ग्रो हो रही है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते कि यूको सभी से पूछ रही थी कि आखिर वो स्कूल में डेविल्स को क्यों ढूंढ रहे हैं। और अब योशिदा उसे समझाने लगता है कि ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा पुराना है और यहाँ पर काफ़ी सारे खाली कमरे भी हैं, तो इसीलिए इन्हें यहाँ पर डेविल्स मिल सकते हैं। और दूसरी तरफ मेहता यही सोच रही थी कि वो आखिर इसी टीम के अंदर क्यों आई। और वैसे भी बॉयफ्रेंड वाली बात तो मैंने पूछी ही नहीं थी। मेहता देखती कि उसके सामने से उसके क्लासमेट्स जा रहे थे और उन सभी की नज़र मेहता पर पड़ती है। वो लोग अब कुछ दूरी पर जाने के बाद बात करने लगते हैं कि जो कुछ भी इसने बकी के साथ किया, इस सब के बाद अब इसे एक बॉयफ्रेंड चाहिए। ये सब कहते हुए वो सभी लोग हंसने लग जाते हैं और मेहता भी ये बात सुन लेती है और वो काफ़ी ज़्यादा मायूस भी हो जाती है। मेहता वहाँ से जाने लगती है, ये कहते हुए कि उसे कुछ सही नहीं लग रहा। ये दोनों लोग मेहता को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मेहता कहती है कि उसे कुछ ज़रूरी काम याद आ गया। जैसे ही वो अपने लॉकर के पास पहुंचती है तभी उसे याद आ जाता है कि उसने बकी को कैसे मारा था और कैसे उसकी पूरी क्लास उसे ही घूरे जा रही थी। मेहता अब जल्द से जल्द अपने जूते बाहर निकालने लगती है, लेकिन कुछ देखकर वो शॉक हो जाती है। और इसी सब के साथ यूको भी उसके पीछे पहुंच गई थी। मेहता के जूतों के अंदर किसी ने कच्चा मीट भर दिया था। यूको भी ये देखकर कहने लगती है कि ये सब कुछ कितना घिनौना है। मेहता अब काफ़ी ज़्यादा मायूस होते हुए कहने लगती है कि ये सब कुछ ठीक है। यूको मेहता से पूछती है क्या वो इस बारे में श्योर है, जिस पर मेहता कहती है कि हाँ सब कुछ ठीक है। और बात तो ऐसी थी कि उसके क्लासमेट्स अभी भी उससे bully कर रहे हैं। फिर मेहता नंगे पाँव हुए बाहर जाने लगती है। मेहता रास्ते में चलते हुए सिर्फ एक ही चीज़ सोच रही थी कि वो ठीक है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन तभी वहाँ पर वॉर डेविल आ जाती है और कहने लगती कि इस तरह से चलते हुए तो उनके पैर दुखने लगेंगे। इंसानों और डेविल के अंदर तो bully करना काफ़ी ज़्यादा आम बात है। वॉर डेविल पूछती है कि क्या उनसे जाकर वो उसका बदला ले ले, लेकिन मेहता बताती है कि उसने कहा ना वो ठीक है। लेकिन तभी पीछे से कोई आ जाता है और कहने लगता है कि तुम ठीक नहीं हो। और पीछे यूको खड़ी थी जो कि हाँफ रही थी, उसने अपने जूते भी उतार दिए थे। यूको अपने जूते ज़मीन पर रख देती है और कहने लगती है कि अगर हम दोनों ही एक एक पहन ले तो हम दोनों के पैर ही कम जख्मी होंगे। मेहता कहने ही वाली थी कि ये सब कुछ ठीक है, लेकिन वहाँ से यूक्यो भाग जाती है। यूक्यो कहने लगती है कि अगर तुम्हें दूसरा जूता वापस करना है तो उसे उसको पकड़ना होगा। और इस सब के बाद तो मेहता भी एक जूता पहनकर उसका पीछा करने लगती है। और ये दोनों ही एक जूता पहनकर काफ़ी दूरी तक पहुँच चुके थे और फाइनली एक जगह पर आकर यूको रुक जाती है। वो जगह यूको का घर थी और वो मेहता को अंदर बुलाने लगती है। मेहता हाँफते हुए कहती कि नहीं शुक्रिया। यूको अब उसे दूसरा जूता देने लगती है और बताती है कि उसके पास एक और है। मेहता कहती कि उसे इस सब की कोई ज़रूरत नहीं है। यूको कहती कि उसे ये लेना ही होगा, चाहे वो उसे रख ले या फिर फेंक दे। और काफ़ी देर तक लड़ाई झगड़ा करने के बाद मेहता फाइनली उन जूतों को ले ही लेती है। अब घर जाते समय मेहता उन जूतों को देखने लगती है और तभी वहाँ पर वॉर डेविल आ जाती है जो कि कहती है कि क्या उन्हें इन जूतों को बेच देना चाहिए। और मेहता कहती है कि क्या वो एक बेवकूफ़ है। अब अगले दिन मेहता वापस यूको को उसके जूते वापस कर देती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी यूको उससे यही कह रही थी कि वो उन्हें रख सकती है, लेकिन मेहता को जूते छोटे पड़ रहे थे और इसलिए भी वो उन जूतों को नहीं ले सकती। यहाँ पर यूको कहने लगती कि ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। इस सब के बाद यूको मेहता से कहती है कि उन्हें डेविल्स को स्कूल से बाहर ढूंढना होगा, क्योंकि स्कूल में ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। मेहता इस सब के लिए मान जाती है और फिर ये लोग बाहर चले जाते हैं जहाँ पर ये बैठकर फिश केक खा रहे थे। ये दोनों बात करने लग जाते हैं कि कैसे इन दोनों के ही पेरेंट्स को डेविल ने मार दिया था और यूको भी इसीलिए डेविल हंटर बनना चाहती है ताकि वो अपने पेरेंट्स का बदला भी ले सके और बिना डिग्री के मोटा पैसा भी छाप सके। यूको मेहता से पूछती कि क्या उसका भी यही रीज़न है, जिस पर मेहता कहती कि हाँ उसका कुछ कुछ ऐसा ही रीज़न है। और ये सुनने के साथ ही यूको तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती कि वो डेविल हंटर बडीज बनेंगे और इनकी टीम का नाम एंजल्स ऑफ डेथ होगा। और इन सारी बातों के साथ ही यूको काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटमेंट के कारण उसे सूसू आ जाती है।
और ये चीज़ यूको की एक प्रॉब्लम है कि जब कभी भी वो एक्साइटेड होगी तो उसे सुसु आने लगेगी। वॉर डेविल मिताका के पास आने के साथ ही उसे कहने लगती कि वो यूको को मार दे क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन मिताका मना कर देती है। इस सब के बाद वॉर डेविल बताती कि एक डेविल को मारने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी और जितनी ज़्यादा तकलीफ मिताका को एक इंसान को मारने में होगी उतना ही ज़्यादा ताकतवर उनका हथियार होगा। वॉर डेविल मिताका से कहती कि एक बिल्डिंग को ढूंढ और उसे मार दे, लेकिन मिताका ये काम करने के लिए राजी नहीं थी। वॉर डेविल मिताका पर गुस्सा करते हुए कहने लगती कि लड़की तू मेरी बात समझ, तू यहाँ पर दोस्त बनाने नहीं आई है। वॉर डेविल के साथ ही मिताका को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती कि क्या वो उसे नाम से नहीं पुकार सकती, जिस पर वॉर डेविल बताती कि वो भी तो उसे नाम से नहीं पुकारती। मिताका कहने लगती कि वॉर डेविल काफ़ी ज़्यादा अजीब सा नाम है और अब वॉर डेविल मिताका से कहती कि अगर उसे ये नाम अजीब लगता है तो वो उसे योरू कहकर पुकार सकती है और अब वॉर डेविल भी उसे असली नाम से पुकारने लगती है जो कि था आसाम मिताका। और इस सब के बदले में भी खुश होते हुए मिताका उसे थैंक्स योरू कहती है। ये दोनों लोग बात कर ही रहे थे कि बीच में यूको आ जाती है और वॉर डेविल अभी भी उसके दिमाग में यही कह रही थी कि इसे हथियार में तब्दील कर दो। और इस सब के बाद हमें काफ़ी सारे लोग दिखाए जाते हैं जो कि ग्रुप में बात कर रहे थे। एक आदमी के हाथ में माइक था जो कि कह रहा था कि 20 लोगों के अंदर से सिर्फ 5 लोग ही मारे जाते हैं बुढ़ापे के कारण। कुछ लोग सुसाइड कर लेते हैं तो कुछ लोग बीमारी से मारे जाते हैं, लेकिन 20 में से 7 लोगों को डेविल्स मार देते हैं। यह आदमी सड़क पर खड़ा हुआ सभी लोगों को जागरूक कर रहा था कि डेविल्स उन लोगों के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकते हैं और अगर सारे डेविल्स चाहें तो वो किसी भी समय किसी भी इंसान को मार सकते हैं, लेकिन टीवी वाले तो सिर्फ सेलिब्रिटीज को ही दिखाया करते हैं। वो आदमी फिर से कहता है कि 20 में से 7 लोग डेविल्स की वजह से मारे जाते हैं। इस सब के बाद हम फिर से यूको और मिताका को देखते हैं जो कि बैड डेविल की तरफ बढ़ रहे थे और बैड डेविल इंसानों की जान ले रहा था। बैड डेविल काफी सारे इंसानों को मारकर खाता है। मिताका और यूरू ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा रहे थे। अब वहाँ पर वॉर डेविल भी आ जाती है जो कि मिताका से बात करने लगती है। वॉर डेविल कहती है कि उसके पास काफी सारी बुरी खबर है, वो लोग इस कंडीशन में बैड डेविल से लड़ाई नहीं कर सकते और दूसरी बुरी खबर ये कि वो मिताका की बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकती क्योंकि जब जब भी मिताका डरी हुई होगी तो वो उसकी बॉडी के अंदर घुस नहीं पाएगी और इसीलिए वॉर डेविल उसे वहाँ से बाहर निकलने को कहने लगती है। वॉर डेविल कहती है कि चुपचाप अपने कदम पीछे ले लो। ये दोनों ही काफी तेजी के साथ वहाँ से भाग रहे थे, लेकिन बैड डेविल भी पीछे से सब कुछ तबाह करते हुए आ रहा था। बैड डेविल के सामने एक दूसरा इंसान आ जाता है जिसे कि वो अपना शिकार बना लेता है। तबाही के चलते मिताका को कुछ नहीं होता, लेकिन यूको यहाँ पर बेहोश हो जाती है और उसके पैर की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वॉर डेविल अब फिर से मिताका को यूको को मारने के लिए कहने लगती है। वॉर डेविल कहने लगती है कि उन्हें इस समय एक हथियार की ज़रूरत है, लेकिन मिताका तो यूको को ही घूरे जा रही थी। वॉर डेविल मिताका से कहने लगती कि वो दोनों एक ही हैं, जिस वजह से उसे भी पता है कि उसे बकी को मारने का कोई पछतावा नहीं है, बल्कि मिताका को इस चीज़ का पछतावा है कि बकी को मारते समय सभी लोगों ने उसे देख लिया और इस समय पर तो यहाँ पर कोई और इंसान भी मौजूद नहीं है। वॉर डेविल मिताका को वो बात याद दिलाने लगती है जबकि मिताका ने उससे कहा था कि उसे जीना है। वॉर डेविल उसके सामने एक हथियार की तरफ इशारा करने लगती है और बताती है कि इसे मार दो। मिताका पास्ट के सारे इंसिडेंट्स को अपने दिमाग के अंदर रिवाइंड करने लगती है और हथियार उठाने के लिए उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा कांप रहे थे। मिताका उसे मारती तो नहीं बल्कि उसे उठाकर वहाँ से भागने लगती है और वॉर डेविल उसे काफ़ी बड़ा बेवकूफ़ कहने लगती है। बैड डेविल अब मिताका का पीछा करने लग जाता है और भागते समय मिताका नीचे गिर जाती है। मिताका कहती कि वो हर समय सिर्फ बुरी सिचुएशन के अंदर ही गिर जाती है। मिताका अब अपना पास्ट याद करने लगती है जहाँ पर वो अपने बर्थडे के केक पर भी गिर गई थी और रेस को सबसे पहले कंप्लीट कर लेना, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर गिर गई थी जब उसके घर के इलाके के आसपास एक डेविल का अटैक हुआ था और वो और उसके मॉम उससे बचकर भाग रहे थे। मिताका एक बिल्ली को बचाने की कोशिश करती है लेकिन तब भी वो नीचे गिर जाती है। ये सब कुछ देखते हुए उसकी मॉम उसे उठाने लगती है और उसे आगे की तरफ धक्का मार देती है क्योंकि वहाँ पर एक गाड़ी आ रही थी जो कि उसकी मॉम को ही ठोक देती है और इसी सब के चलते ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने मिताका का पास देख लिया और अगले एपिसोड के अंदर हम फिर से डेंजी को देखने वाले हैं जो कि बैड डेविल से आकर लड़ाई करेगा। तो वो एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो इसीलिए इस वीडियो को लाइक कर लेना।
और इसे सब्सक्राइब करने के साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लेना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।